आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विच आइसोमर ऑफ हेक्सेन हैज ओनली टू डिफरेंट सेट्स ऑफ स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स। ओके, स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स ऐसे कौन से दो आइसोमर्स हैं हेक्सेन के। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर एक एग्जांपल हम लोग ऑप्शंस को एनालाइज किया जाएगा। ऑप्शन ए की बात की जाए तो ऑप्शन ए में हमारे दिया है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो चलिए पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3, ये CH2 एंड देन CH3। ये हमारा स्ट्रक्चर है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का। ठीक है, अब चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग के पास कौन कौन से डिफरेंट सेट्स हैं। ये हम लोग का 1 एक है, ये 2 सेट है, ये 3 सेट है, ये 4 सेट है और ये 5 है। हम लोग के पास टोटल 5 सेट्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब हम लोग को ये देखना है वेदर ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे देखोगे कि ये दो सेट्स ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हैं कि नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप क्या रखो, आप को जब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंपेयर करना है 2 एंड 3। आपको कंपेयर करना है कि 2 और 3 स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं कि नहीं है। तो इसको कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। आप एक पेंसिल या कुछ लो और इस चीज को कवर अप कर दो, इस चीज को कवर अप कर दो। अगर मैंने जब इसको कवर किया तो उसके बाद देखो कि क्या 2 और 3 आइडेंटिकल है कि नहीं है। ओके, कैसे करना था, आपने 1, 4 और 5 को एक पेंसिल से कवर कर दिया कुछ इस तरीके से एंड अब कंपेयर कर रहे हो कि 2 और 3 आइडेंटिकल है कि नहीं है। अगर 2 और 3 आइडेंटिकल या फिर आप सिमेट्रिकल कह दो, अगर 2 और 3 सिमेट्रिकल है इसका मतलब कैसा है कि जो 2 और इज इक्वल्स टू 3 है, कि मतलब 2 और 3 स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2 एंड 3 आर स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट। ओके, 2 और 3 हमारे स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट ग्रुप हैं। ठीक है, अब आपको क्या कंपेयर करना है, अब आपको कंपेयर करना है कि क्या ये हमारे बाकी 1, 4, 5 इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो आप क्या करो, अब सीधे इस तरह से रख लो, 1 से लेकर के 3 रख लो। अब आप देख सकते हो कि 1, 4 और 5 एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि सिमेट्री नहीं है जब आप 2 और 3 कवर कर रहे हो। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हो कि ये हमारे स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट एटम्स नहीं है, स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। ओके, सो ये हमारे स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स नहीं है इसीलिए। और बाकी को जब कंपेयर करना है आपको फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, अगर आपको करना है कि फॉर एग्जांपल कैसे आप कंपेयर करोगे 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 के लिए आप जब कंपेयर करना है तो आपको डायगोनली रखना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ डायगोनली आपको इस तरीके से कवर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है 1 एंड 2 आर सिमेट्रिकल टू 3, 4 एंड 5, तो इसका मतलब होगा कि 1 और 3 नहीं तो 2 और 4 एंड 5 ये सब बराबर है। बट सिंस ऐसा केस नहीं है इस वाले में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें मोर देन 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो अपना ऑप्शन ए नहीं होगा। चलो अब ऑप्शन बी है, आई होप आपको समझ आ गया हो ये सिंपल टेक्निक। ऑप्शन बी हम लोग चेक करते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। 2 पे मिथाइल लगा दिया हमने एंड तब 5 कार्बन की एक चेन बना देंगे, CH2 CH3। ओके, अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं, क्विकली देखते हैं कि किस तरह से होगा। अब मुझे कंपेयर करना है कि ये CH3 मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड के इक्वल है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको कवर कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है हम लोग का इस साइड पे, ये
इसके स्ट्रक्चरली, इस वाले साइड के कार्बन्स के स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कवर किसको करते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं इसको डायगनली इसको कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट है कि नहीं आ रहा। तो इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं है। तो इसमें भी हम लोग के पास मोर देन 2 टाइप ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन सी हमारा कहता है 3 मिथाइल पेंटेन, तो CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3। ओके, और यहाँ पे 3 पे हमने लगा दिया एक मिथाइल का ग्रुप। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच से ऐसे कवर कर दिया हम लोगों ने, तो आप देख रहे हैं कि सिमेट्री आ रही है लेफ्ट और राइट में, तो ठीक है, इसमें हम लोग का मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गया है। ओके, एक डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो है हम लोग के पास। अब बाकी देखते हैं दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डायगनली कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप देखो कि डायगनली या फिर मैं ऐसे कवर करूं या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब अब सिमेट्री नहीं आ रही है इसमें। ओके, अब सिमेट्री लूज कर गई है इसमें। तो हम लोग का ये जो डिफरेंट ये सेट्स आ रहे थे, ये देखिए 1 2 है, तो ये सेट इसके इक्विवेलेंट तो आ गया कि ये 1 और 2 है, बट ये वाला जो है 3, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आ गया। तो हम लोग के पास कितने आ गए, 1 2 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए हैं, तो इसीलिए हम लोग का ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए क्या है, CH3 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 CH3। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ने पहले क्या किया, हम लोग पहले कंपेयर करते हैं किससे, वही हम लोगों ने पहले इस साइड रखा, सेंटर की ओर रखा। जब मैं इसमें सेंटर में पास कर सकता हूँ, जब मैं सेंटर में पास करता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है दोनों कंपाउंड्स के बीच में। ठीक है, एक कंपाउंड दोनों कंपाउंड्स के बीच में सिमेट्री फाइंड करती है, या फिर इसको आपको मैं इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। इजी तरीके से आप इस तरह से समझ लो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक टाइप का हाइड्रोजन है और ये एक टाइप का हाइड्रोजन है। बाकी अगर देखोगे, आप कंपेयर करोगे, तो मैं दूसरे का यूज करता हूँ, तो ये और ये सब एक टाइप का हाइड्रोजन है ड्यू टू सिमेट्री। आप यहाँ देख सकते हो इसमें सिमेट्री, इसके अबाउट आप अगर पास करो तो सिमेट्री आएगी। ओके, अगर आप इसके अबाउट पास करो, इस वाले के अबाउट पास करो, तब भी आपके पास सिमेट्री आएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड में सिमेट्री है, तो इसमें सिर्फ 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन ही प्रेजेंट अवेलेबल हो रहे हैं। सो ये हम लोग का आंसर रहेगा, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।